नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 9th 10th 11th 12th हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम यूपी बोर्ड क्लास 9th के काव्यखंड के सेकंड चैप्टर पदावली का अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची, गई कुमत लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। मैं तो सांवरे के रंग रांची। तो सबसे पहले देखते हैं इसका संदर्भ क्या होगा। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर पदावली शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचयिता भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई जी हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची। तो इसका उपयुक्त का प्रसंग क्या रहेगा। उपरोक्त पद्यांश में मीराबाई जी की प्रेम और भक्ति का समन्वय दिखाया गया है। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मीराबाई जी कहती हैं मैं तो सांवरे के रंग रांची। सांवरे कौन, मैं किसके लिए संबोधित किया गया है, मीराबाई जी के लिए। सांवरे किसके लिए कहा गया है, सांवरे अर्थात श्री कृष्ण जी के रंग में इस रंग में रांची में रंग गई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में तल्लीन होकर कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग में क्या हो गई हूँ, पूर्ण रूप से रंग लिया है। मैंने तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में या श्री कृष्ण जी की भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से रंग लिया है। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। साज सिंगार यानी श्रृंगार करके, साज मीन्स श्रृंगार करके, बांध पग घुंघरू, बांध मीन्स बांध करके, पग मीन्स पैरों में, और घुंघरू मीन्स घुंघरू क्या कर लिया है, मैंने तो सब श्री कृष्ण जी के नाम का पूरा श्रृंगार कर लिया है। और पैरों में क्या कर लिए हैं, अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध लिया है। लोक लाज तज नाची, और क्या लोक लाज यानी लोक लज्जा, तज में छोड़ करके नाची मीन्स नाचने लगी हूँ। लोक लाज का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, महिला सुलभ लज्जा, यानी महिला को, हमारे समाज में महिलाओं के लिए जो बंदिशें जो होती हैं उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके मैं तो क्या साधु संतों के साथ में नाचना प्रारंभ कर दिया है। अब मेरे लिए कोई किसी प्रकार की कोई बंदिश, कोई लोक लज्जा नहीं रही है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने क्या कर लिया है, श्री कृष्ण जी के नाम का श्रृंगार कर लिया है, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और सारी समाज की इस लोक लज्जा को छोड़कर मैं तो क्या कर रही हूँ, नाचना प्रारंभ कर दिया है। श्री कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर मैंने नाचना प्रारंभ कर दिया है। गई कुमति लई साधु की संगति, क्या हो गई है, गई, आगे तो क्या कहती हैं, गई कुमत, गई मीन्स चली गई, कु मीन्स बुरा, मति मीन्स बुद्धि, मेरी जो बुरी बुद्धि थी वो क्या हो गई, चली गई है। कैसे चली गई है, लई साधु की संगति, क्योंकि अब मैंने क्या प्राप्त कर लिया है, लई मीन्स प्राप्त कर लिया है, साधु मीन्स सज्जनों की या अच्छे लोगों की, संगति मीन्स साथ को या सत्संग को, कि जब से मैंने क्या कर लिया है, साधुओं के सत्संग को प्राप्त कर लिया है, या अच्छे लोगों के सत्संग को प्राप्त कर लिया है, या सज्जनों की संगति प्राप्त कर ली है, तब से मेरी जो बुरी बुद्धि थी, जो मेरी कुमति थी, मेरी जो कुबुद्धि थी, वो क्या हो गई है, वो समाप्त हो गई है। भगत रूप भई सांची, और अब मैं क्या हो गई हूँ, पूर्ण रूप से भगत रूप भई सांची, मैं पूर्ण रूप से सच्ची भक्त बन गई हूँ। क्या हो गई हूँ, पूर्ण रूप से भगत रूप वही सांची, पूर्ण रूप से सच्ची भक्त बन गई हूँ। किसकी भक्त बन गई हूँ, मैं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी की या सांवरे की भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हर के गुण निस दिन काल ब्यालसु बाची। गाय गाय हर के गुण निस दिन काल ब्यालसु बाची।
गाय गाय मीन्स गा गा कर, गाय गाय का मतलब गा गा कर, हरि मीन्स भगवान के गुण मीन्स गुणों को, हरि मीन्स भगवान के गुण मीन्स गुणों को, निश दिन मीन्स निश मीन्स रात्रि और दिन मीन्स दिन, यानी दिन रात या हमेशा गाय गाय हरि के गुण, मैं हमेशा या दिन रात प्रभु के गुणों को गान करके या गा गा करके काल ब्याल सुबाची, क्या हो गई हूँ, काल मीन्स समय के, ब्याल कहती हैं सर्प के लिए, ब्याल किसे कहती हैं, सांप के लिए, सु मीन्स से, बाची मीन्स बच गई हूँ, यानी जब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने श्री कृष्ण के या भगवान के गुणों को दिन रात गाना प्रारंभ कर दिया है, तो जो काल रूपी ब्याल है यानी काल रूपी जो सर्व है उससे भी मैं बच गई हूँ, अर्थात मैं इस संसार के माया मोह से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरा समय भी कुछ नहीं कर सकता। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, और बात सब काची। उड़ बिन, उड़ मीन्स उनके, बिन मीन्स बिना, सब जग कैसा लगता है, जग मीन्स संसार, खारा मीन्स निरर्थक लगता है या बेकार लगता है, उन बिन सारा जग मुझे कैसा लगता है, बेकार लगता है या व्यर्थ लगता है। उन मीन्स किसके, श्री कृष्ण के बिना, उन किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के बिना या श्याम के बिना या सांवरे के बिना मुझे ये सारा संसार कैसा लगता है, बेकार लगता है। और बात सब कांची, और बात, और जो कोई भी बात है ये संसार वो कैसी है, कच्ची है, अर्थात निरर्थक है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उण बिन सब जग खारो लागत, किसके बिना, मीराबाई जी कहती हैं, क्योंकि मीराबाई जी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी, इसलिए वो कहती हैं कि मुझे किसके बिना, उनके बिना, अर्थात श्री कृष्ण जी के बिना मुझे सारा संसार कैसा लगता है, व्यर्थ लगता है या बेकार लगता है। और सब बातें कैसी लगती हैं, सारी बातें मुझे निरर्थक लगती हैं, सारी बातें मुझे कच्ची लगती हैं, किसी में कोई भी मुझे सार नहीं महसूस होता। मीरा श्री गिरधरन, गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे तो क्या लगता है, मीराबाई श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची, मुझे तो किसकी भक्ति, मुझे तो गिरधर, गिरधर अर्थात गिरि, गिरि मीन्स पर्वत को, धरण मीन्स धारण करने वाले, कौन थे, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी, लाल सु भक्ति रसीली लगती है, कैसी लगती है, रसीली मीन्स प्रेम पूर्ण, जांची मीन्स जांची या मन पर की, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो क्या अच्छा लगता है, केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति ही मैंने कैसी जांची है या परखी है, सबसे अच्छी रसीली या प्रेममय लगती है। मैंने तो श्री कृष्ण जी की भक्ति को ही रसीली समझा है या प्रेममय समझा है या भक्तिपूर्ण समझा है, बाकी सारा संसार मुझे क्या लगता है, निरर्थक लगता है। देखते हैं नेक्स्ट पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, क्षण दई कुल की कहानी कहा कर है कोई, संतन ढेंग बैठ बैठ लाख लाज खोई, आसमान जल सींचे सींचे प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारा अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो उपरोक्त का संदर्भ पहले की भांति रहेगा। प्रसंग में मीराबाई जी की श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य भक्ति को और प्रेम को दर्शाया गया है कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है और वो मानती हैं कि मेरा उनके अतिरिक्त और कोई भी दूसरा इस संसार में नहीं है। इसी का वर्णन इस पद में मीराबाई जी ने किया है। देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई जी कहती हैं
मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे तो गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी मेरे हैं, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। इस संसार में श्री कृष्ण जी के अलावा मेरा किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है, मेरा किसी से कोई भी नाता नहीं है। मीराबाई जी कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मुकुट, जाके मीन्स जिसके, सिर मीन्स सिर पर, मोर मीन्स मोरों का मुकुट लगा हुआ है। तो जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, अर्थात मोर का मुकुट किसके सिर पर लगा हुआ था, किसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ था, श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ था। तो वो खुले तौर पर कहती हैं कि मेरा तो जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण जी मेरा पति सोई। मेरा तो पति वही है जिसके सिर पर क्या लगा हुआ है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, मेरा तो वही पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं, तात मीन्स पिता, तात का मतलब पिता, मात मीन्स माता, भ्राता मीन्स भाई, बंधु मीन्स मित्र, आपनो न कोई, अपना कोई नहीं है। मीराबाई जी क्या कहती हैं, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। ना तो पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना बहन है, अपना कोई नहीं है। इस संसार में अपना कोई नहीं है। छाण दई कुल की कहानी कहा करे है कोई। छाण दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाण दई मीन्स छोड़ दई, छोड़ दी, कुल मीन्स परिवार की, कहानी मीन्स लज्जा को, जो भी स्कूल की प्रतिष्ठा थी को उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया। कहा करे है कोई, कहा मीन्स क्या, करे है मीन्स करेगा, कोई मीन्स कोई, अब हमारा कोई क्या कर सकता है। यानी आप सभी जानते हैं कि मीराबाई का विवाह एक राजकुल में हुआ था और उनके पति की मृत्यु कुछ समय बाद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सत्संग में साधु संतों के साथ बैठना प्रारंभ कर दिया था। उनके परिवार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। तो इसी के बारे में वो कहती है, छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने क्या कर लिया है, मैंने तो उस कुल की प्रतिष्ठा को भी छोड़ दिया है, यानी अपने परिवार की प्रतिष्ठा को छोड़ दिया है। कहा करे है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, यानी मैंने उस परिवार को छोड़ दिया है, मैंने उस कुल की लाज लज्जा प्रतिष्ठा को छोड़ दिया है। कहा करे है कोई, मेरा अब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। संतन मीन्स संतों के, यानी साधु संतों के, ढिंग मीन्स पास, ढिंग का मतलब होता है पास, बैठ मीन्स बैठ बैठ के, लोक लज्जा, लोक लज्जा यानी जो महिला सुलभ लोक लज्जा होती है, कोई मीन्स खो दी है, यानी जो महिलाओं को बाहर जाने पर जो कुछ रोक या बंदिश लगी होती है उसको मैंने छोड़ दिया है। संतंडे, क्योंकि मैं तो क्या करने लगी हूँ, मैं तो साधु समाज के साथ बैठने लगी हूँ और मैंने लोक लज्जा का बिल्कुल ही त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो क्या किया है, आंसुअन जल, आंसुओं के जल से, आंसुओं के जल से सींच सींच मानी सींच करके, प्रेम बोल बोल, प्रेम रूपी बेल को बोया है। क्या किया है, प्रेम रूपी बेल को बोया है। जिस प्रकार से किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। जब हम किसी पेड़ को, किसी बेल को पानी लगाते हैं तभी तो वो बढ़ती है, वृद्धि करती है, दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। उसी प्रकार से मैंने क्या किया है, मैंने तो अपनी प्रेम रूपी बेल को क्या किया है, आंसुओं के जल से सींचा है, आंसुओं के जल से सींचा है, इसलिए अब ये क्या हो गई है, ये बहुत बड़ी हो गई है। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब क्या हो गई, अब तो ये बेल बहुत ही फैल गई है, बहुत ही वृद्धि को प्राप्त हो गई है। आनंद फल हुई, अब तो क्या होगा, इस पर आनंद रूपी फल का प्राप्ति होगी। अब क्या होगा, प्रेम रूपी बेल जो है क्या हो गई है, फैल गई है, इससे मुझे किसकी प्राप्ति होगी, आनंद रूपी फल की प्राप्ति मुझे होगी। मीराबाई जी आगे कहती हैं, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई।
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई जी कहती हैं कि भक्ति देखकर मैं क्या होती हूँ, राजी में खुशी होती हूँ, यानी भक्ति को देखकर मैं खुशी होती हूँ, और जगत देख रोई, जगत में इस संसार को देखकर मुझे क्या आता है, रोना आता है। अर्थात इस संसार में लोग किस में फंसे हुए हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, इसको देखकर मुझे क्या होता है, उसे देखकर मुझे रोना आता है, और भक्तों को देख करके मुझे क्या होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जी क्या कहती हैं, मीराबाई जी अपने आप को श्री कृष्ण की दासी बताते हुए कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर, क्योंकि मीराबाई कहती हैं कि मैं तो किसकी, गिरधर, लाल गिरधर अर्थात गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की दासी हूँ। तारो अब मोई, अब आप, अब तारो अब मोई, अब आप ही मेरा उद्धार करोगे, हे श्री कृष्ण जी, तारो में उद्धार करोगे, आप ही मुझे तारोगे या आप ही मेरा उद्धार करोगे, आप ही मेरा क्या करोगे, उद्धार करोगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करने में सभी कंजूसी बहुत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी आपको लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।